बात बिहार की करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश को लाडला मुख्यमंत्री कहने के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार काफी नाराज दिखे और निशांत ने कहा था कि उनके पिता ने बिहार के लिए बहुत काम किया। पिछले विधानसभा में इनके पिता को काफी कम सीटें मिलने के बाद भी बिहार का विकास किस तरीके से हो, इसके लिए दिन रात लगे रहे। निशांत ने बिहार की जनता से अपील भी की थी कि उनके पिता ने बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया, इसलिए उनको 2025 में मौका मिलना चाहिए और एनडीए को भी चाहिए कि उनके पिता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। दूसरी तरफ से बिहार के नेता प्रतिपक्ष लगातार ये आरोप लगाते रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश अब थक चुके हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने लायक नहीं बचे। लेकिन आज विधानसभा में मुख्यमंत्री जिस तरीके से विधानसभा में सधे हुए अंदाज में विपक्ष को जवाब दे रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री को बीमार कहना बेमानी होगा। वो जहाँ भी रहे खुशी से रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और अच्छा ठीक है, पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आने, अरे चलो, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार हमारे साथ बिहार से जुड़ गए। सुरजीत, देखिए, प्रधानमंत्री का एक शब्द लाडला, लेकिन बिहार में लगातार ये विपक्ष इसका मुद्दा उठा रहा है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जी श्रेया, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का एक शब्द बिहार के मुख्यमंत्री के संबोधन में आता है कि बिहार के हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद जो है बिहार में सियासत बिल्कुल गर्मा गई थी। और लाडला शब्द कहे जाने के बाद बिहार के राजनेता ही नहीं, बिहार के लोग भी इससे अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता है पूरे देश के, और उसी तरीके से अगर सीनियरिटी की बात की जाए तो नीतीश कुमार बिल्कुल ही नरेंद्र मोदी के समकक्ष में आते हैं। और अगर बिहार देश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष में अगर कोई नेता खड़ा होने की कोशिश में रहता है तो वो नीतीश कुमार ही होते हैं। और अगर पिछले बार जिस तरीके से महागठबंधन बना था और उसमें इंडिया अलायंस की जो गठन हुई थी पटना में, नीतीश कुमार ने शुरुआत की, उसके बाद जिस तरीके से लग रहा था कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी इस बार जा सकती थी, और अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल रहते तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी की कुर्सी 2024 में चली जाती। तो ऐसी स्थिति में अपने समकक्ष के नेता को लाडला कहे जाना पूरे बिहार के साथ साथ नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार, उनको बिल्कुल नागवार गुजरा। और उन्होंने बीजेपी पे एक तरह से कहा जाए प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया कि हमारे पिता को पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो, और आखिर इस पॉलिटिक्स में वो कामयाब रहे। और कल जो है मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी के बड़े कद के नेता माने जाते हैं, उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम में ऐलान भी कर दिया कि आगामी जो 2025 का जो चुनाव होगा उस चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरा जो है नीतीश कुमार ही होंगे। जी बिल्कुल सुरजीत, तमाम जानकारी के साथ जोड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।